अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं। कंट्रोल एन करेंगे, फाइल को हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे कैनवस को। यहाँ से हमने वेब यूज़ करना है और स्टैंडर्ड हमने साइज़ जो है वो 800x600 को ही यूज़ करना है। कैनवस क्रिएट होता है तो अब यहाँ पे टूल बार के अंदर हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल है, ये हमने डिस्कस किया था। अब इसको देखते हैं ड्रॉ करने का तरीका कि ड्रॉ किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैनवस को उसके एक्चुअल साइज में देखना चाह रहा हूँ, तो उसकी शॉर्ट की है Ctrl-Alt-0। शॉर्ट की जो है मैं आपको इमेज दे दूंगा, तस्वीर खींच के शॉर्ट कीज जो इसकी होती हैं। अब यहाँ पे हम कोई मार्की टूल बना रहे हैं, एलिप्टिकल हो या रेक्टेंगुलर हो। अगर आपने 4 साइड इक्वल बनाना है, यानी अगर आप अभी डायरेक्टली ड्रॉ करते हो तो ये साइज इसका जो है वो आउट हो सकता है। यानी अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो मैं स्क्वायर किस तरह से बनाऊंगा, तो उसके लिए आपने ऑल्ट शिफ्ट यूज़ करना होगा। तो इससे ये 4 साइड इक्वल बनेगा। यानी जब आप इसको ड्रॉ करोगे कैनवस पे तो ये देखो 4 साइड इक्वली ड्रॉ हो रहा है। तो आप 4 साइड इक्वल ड्रॉ करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट यूज़ करोगे। अगर आपने 1 साइड इक्वल करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करके रखोगे सिर्फ ओनली। फिर जब आप ड्रॉ करोगे तो 1 साइड यानी जहाँ से आपने क्लिक करके स्टार्ट किया वहाँ से ये ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा इक्वली। तो ये 1 साइड कर सकते हो शिफ्ट के साथ, और 4 साइड करना है तो आप ऑल्ट शिफ्ट यूज़ करके ये काम कर सकते हो। फिर आप कोई काम बना रहे हो जिसमें आप ये चाह रहे हो कि जितना काम मैं नीचे, जितना ड्रॉ मैं नीचे कर रहा हूँ उतना ही ड्रॉ ऊपर भी हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑल्ट प्रेस करोगे। अब जहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हो जितना आप नीचे लेके आओगे उतनी सिलेक्शन ऊपर भी बनेगी। जितना आप माउस आगे लेके आओगे उतना माउस उसके आगे भी ड्रॉ होता जाएगा। ठीक है, तो ऑल्ट प्रेस करके हम सेम साइज हम जो ड्रॉ नीचे करेंगे तो ऊपर भी उतना ही वो ड्रॉ होता रहेगा इस तरह से। ठीक है, और अगर सिलेक्शन को मूव करके लेके जाना तो स्पेस बार दबाओ और मूव करके ले जाओ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये ड्रॉ कर रहे हो। अब ड्रॉ करने के टाइम पे आपने इसको यहाँ नहीं ड्रॉ करना था, थोड़ा सा आगे ड्रॉ करना था, तो आप ऑल्ट दबा के रखा हुआ है जैसे मैंने अभी ऑल्ट प्रेस करके रखोगे और स्पेस बार दबाओगे तो मूव करके लेके जा सकते हो। फिर स्पेस बार छोड़ दोगे तो फिर दोबारा ये ड्रॉ आप कर सकते हो। ठीक है, या आप फिर ड्रॉ कर लो पहले जितना आपने ड्रॉ करना था, उसके बाद फिर सिलेक्शन के अंदर आ जाओ। कोई बटन प्रेस नहीं किया हुआ मैंने। फिर आप सिलेक्शन के अंदर आ जाओ और मूव इसको कर सकते हो इजीली इस तरह से। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ 1 साइड इक्वल, ऑल्ट के साथ 2 साइड इक्वल, और ऑल्ट शिफ्ट के साथ 4 साइड इक्वल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब इसको ड्रॉ करते हैं सिलेक्शन को, तो अब एक सिलेक्शन मैंने ड्रॉ करी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन जो है वो ऐड हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिलेक्शन को ड्रॉ करने के बाद आप सिलेक्शन के अंदर एक मजीद सिलेक्शन ऐड करना चाह रहे हो तो आप शिफ्ट यूज़ करोगे। देखो जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे टूल के ऊपर, ये देखो टूल के ऊपर भी प्लस बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब मैं सिलेक्शन जो है वो अब ऐड कर सकता हूँ सिलेक्शन के अंदर। तो शिफ्ट प्रेस कर रहे हो तो यहाँ से ये टूल भी सिलेक्ट हो रहा है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो और ड्रॉ करोगे तो ये प्लस वाला ही काम करेगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ इसको नॉर्मल रखो। ठीक है, न्यू सिलेक्शन, एड सिलेक्शन, सबट्रैक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट सिलेक्शन। अब इन सबको पढ़ते हैं क्या है। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये सिलेक्शन को ऐड करेगा। ठीक है, Ctrl-Z। सिलेक्शन को माइनस करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करोगे तो सिलेक्शन को ये माइनस करेगा। ठीक है, ये इक्वल ही नहीं बन रहा है, ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, सिलेक्शन को माइनस कर देगा। और अगर आपने इंटरसेक्ट करवाना है तो इंटरसेक्ट करने के लिए आप यूज़ करोगे, एक मिनट, ऑल्ट शिफ्ट यूज़ करोगे तो इंटरसेक्ट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे टूल भी सिलेक्ट हो रहा है। शिफ्ट करता हूँ तो ऐड सिलेक्शन, ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो सबट्रैक्ट सिलेक्शन, और इंटरसेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं ऑल्ट शिफ्ट दोनों को प्रेस करूँगा तो इंटरसेक्ट होगा। इंटरसेक्ट से क्या होता है कि आप सिलेक्शन को ड्रॉ कर रहे हो, सिलेक्शन के ऊपर जो सिलेक्शन में है सिर्फ उतनी रहेगी, बाकी आउटसाइड की जो भी है वो सब डिलीट हो जाएगा, यानी सिर्फ दरमियान का रहेगा। ये देखो सही इस तरह से। अब कुछ काम बना लेते हैं कि इससे अगर हमने कोई काम बनाना है तो किस तरह से बनाते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक बॉक्स, और यहाँ पे कलर करना है तो हमने
ऑल्ट बैक स्पेस यूज़ करके कलर कर देना है। ठीक है, और ये जो सिलेक्शन आ रही है मेरे पास बनी हुई, इसको हटाने के लिए आप राइट क्लिक करके डिसलाइक कर सकते हो या शॉर्ट की प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल डी, डीसेलेक्ट। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब मैं कोई भी कैनवस पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई भी चीज़ बना लेता हूँ, अब मैं अगर मूव टूल से उसको मूव करना चाहता हूँ तो मूव नहीं होगा। एक एरर मेरे पास आएगा यहाँ पे जो कि कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक। अब यहाँ पे लेयर के बारे में समझते हैं कि लेयर क्या होती है। लेयर एक हमारे पास पैनल है, यहाँ पे लेयर का पैनल है, इसके अंदर हम मल्टीपल लेयर्स बनाते हैं, यानी तह बनाते हैं जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों को बना सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, यहाँ से उसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ ईजिली। अब किस तरह से, सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ, तो उसके लिए क्या करूँगा, सिलेक्शन मेरे पास कोई भी नहीं है, ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा तो ब्लैक कलर हो जाएगा, और कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो मेरे पास ये बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे कैनवस पे पूरा हो जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल बैक स्पेस करके कलर फिल कर लूँगा। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे लेयर, ताकि मैं उसको बाद में अगर उसकी पोजीशन को चेंज करना चाह रहा हूँ तो चेंज कर सकूँ। तो लेयर बनाने के 3 तरीके हैं। एक हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो लेयर बन जाएगी। ठीक है, टूल से यहाँ पे हो रहा है। और अगर आप शॉर्टकट से बनाना चाह रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे तो आपसे पॉपअप आएगा, आपके पास पूछेगा कि इसका नाम क्या रखना है लेयर का, फिर इसको किस कलर से आइडेंटिफाई करना है आप ये भी बता सकते हो, कौन सा मोड यूज़ करना है, ये मोड तो हम बहुत आगे पढ़ेंगे जाके। ओपेसिटी भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होती है, कि हम जो भी उस पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी ओपेसिटी कितनी होगी, वो कितना दिखेगा, 100% दिखेगा या उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम रखना है, वो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो देखते हैं। ठीक है, तो ये फिर हमसे डिटेल पूछता है जब मैं कंट्रोल शिफ्ट एन करता हूँ। अगर आप इस तरह से बनाते हो लेयर के, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट भी साथ में प्रेस करते हो, एन दबाते हो, तो डायरेक्ट आपके पास लेयर बन जाएगी, फिर वो आपसे डिटेल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप जिस तरह भी बनाना चाहो बना सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एन करके भी बना सकते हो, यानी कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे डिटेल पूछेगा, आप नहीं बताओ, इंटर कर दो तब भी लेयर बन जानी है, या कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस, यानी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन प्रेस करोगे तो वहाँ पे बगैर इन्फॉर्मेशन के आपकी वो लेयर डायरेक्टली बना देगा। ठीक है, तो लेयर बनाते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट एन किया, इंटर किया, ये लेयर बन गई। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक ट्री बनाते हैं। यहाँ से मैंने लिया रेक्टेंगुलर लिया और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया इस तरह से, और इसमें मैंने ब्राउन कलर करना है। तो कलर में आया, फोरग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ से कलर पे आया, यहाँ पे ब्राउन कलर पे। ठीक है, अब ये जो कलर आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से आपके पास आ जाता है कलर पिकर, यानी मैं यहाँ से कलर पिक कर सकता हूँ जो भी मुझे कलर चाहिए। ये हमारे पास कलर की पूरा चैनल दिया हुआ है जिसमें मैं अलग अलग तरह के कलर्स को यहाँ से बना सकता हूँ। फिर यहाँ पे सिलेक्टर दिया हुआ है, ये देखो, ये तो माउस से मूव कर रहा हूँ, ये सिलेक्टर यहाँ पे आ रहा है। फिर जहाँ से आपको कलर चाहिए वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो कलर सिलेक्टर कलर को उस जगह से कलर सेलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि इस तरह से कलर, ये है आपका न्यू कलर और ये है आपका जो इससे पहले प्रीवियस कलर जो था वो। ठीक है, तो यहाँ से मैं चैनल के अंदर से आके कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक किया, वो कलर यहाँ पे आ गया। ओके करूँगा तो वो कलर यहाँ पे डन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे करने के लिए आपको ऑल्ट बैक स्पेस ही करना होगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। एक टूल और बताया था मैंने यहाँ पे, पेन बकेट टूल, अगर ये नहीं मिल रहा हो तो आप कीबोर्ड से जी प्रेस करो, फिर जो टूल्स आपका सिलेक्ट होगा, मिसाल के तौर पे आपने ये टूल है, जी प्रेस किया, ये टूल आ गया, राइट क्लिक करो, ग्रेडियंट टूल है, इसके अंदर पेन बकेट टूल है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो ये इस पर कलर कर देगा। ठीक है, सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। अब हमने यहाँ पे ब्राउन कलर करना था, मैंने कोई और ही कलर कर दिया, तो मैंने बैक जाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट जेड किया मल्टीपल टाइम, तो बैक आ गया मैं मल्टीपल टाइम। यहाँ से हमने बनाना ब्राउन कलर, ब्राउन कलर पे आए हम, ये ब्राउन कलर आ गया मेरे पास। ओके किया, ऑल्ट बैक स्पेस करके हम कलर कर देंगे, ये कलर हो गया। सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी किया, डी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ से इलिप्टिकल मार्कर टूल लेंगे और यहाँ से हमने ओवल शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। अब इस काम को बनाने के लिए देखें, जब तक ऑब्जेक्ट तब तक नहीं बनने वाला जब तक आप कलर नहीं करोगे, यानी आपने सिर्फ सिलेक्शन को ड्रॉ किया है।
तो वो अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बना। जब उसमें आप कोई कलर कर दोगे तो वो फिर ऑब्जेक्ट एक अपनी स्पेस लेगा। तो अभी आपने यहाँ पे ओवल शेप बनाया, अब आप क्या करो, लेयर बनाओ ताकि वो अलग रहें। कंट्रोल शिफ्ट एन अगेन, लेयर बनाई और उसके ऊपर हमने ग्रीन कलर करना, तो कलर में आए और यहाँ से कलर को हमने थोड़ा सा डार्क सेलेक्ट किया, ओके किया और ऑल्ट बैक स्पेस हमने इसमें कलर कर दिया, कंट्रोल डी सेलेक्ट। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये आउट लग रहा है, थोड़ा सा इधर होना, तो आप सिंपल उसकी लेयर पे आए, क्लिक हुआ हुआ बाय डिफॉल्ट, मूव टूल से आपने मूव कर दिया। ये मूव टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले इसकी डंडी को मूव करना चाह रहा हूँ तो सिंपल लेयर 1 पे क्लिक करेंगे, लेयर 1, और यहाँ से मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि अब मुझे इसको मूव नहीं करना, मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूं ताकि जब मैं मूव करूं तो पूरा ये ऑब्जेक्ट ही मूव करे, तो आप इन दोनों लेयर को मर्ज नहीं, आप ग्रुप करोगे। मर्ज भी करते हैं लेकिन वो कब करते हैं वो उसका मैं बताता हूँ। तो हम ग्रुप कर देंगे, तो कंट्रोल प्रेस करके आपने दोनों लेयर पे, दूसरी लेयर पे क्लिक किया, दोनों लेयर सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल जी ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, इसको यहाँ पे रख दिया। अब हम एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, लेयर बनाई हमने। अब हमने यहाँ पे जो ड्रॉ करना है वो इक्वली हमने ड्रॉ करने हैं ऑब्जेक्ट, तो हमने सिंपल यहाँ से राइट क्लिक किया, रेक्टेंगुलर पे आए, शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूंगा इस तरह से, और इसमें कलर हम कोई डिफरेंट सा कर देते हैं, ओके किया, और कलर करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस, कलर आ गया, कंट्रोल डी सेलेक्ट। लेयर पहले बना लो बाद में बना लो, इससे कोई मसला नहीं है, कलर करने से पहले अगर आपने कलर कर दिया और आपने उसी लेयर पे बना दी जिसपे पहले से एक और ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो कुछ नहीं करो, कंट्रोल ऑल्ट जेड करो, फिर लेयर बनाओ, फिर दोबारा सिलेक्शन में कलर कर दो, बस और कुछ नहीं करना अगर मिस्टेक हो जाती है। और अगर मिस्टेक बाद में जाके पता चली तो फिर आप क्या करोगे, मिसाल के तौर पे अभी मैं मिस्टेक कर देता हूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट और इसी पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या होता है कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया, अब ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट जेड करके अब पीछे से ज़्यादा जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको डिलीट नहीं कर सकता। तो अब डिलीट आप कैसे करोगे, इस ऑब्जेक्ट पे से दो ऑब्जेक्ट उस पर बने हुए हैं, मुझे एक हटाना है, तो सिंपल आपने दोबारा सिलेक्शन ली, ड्रॉ किया, उतने हिस्से पे ड्रॉ किया जिसको आपने हटाना उस लेयर पे से, लेयर वो सिलेक्ट भी होनी चाहिए, जैसे अभी मेरे पास लेयर सिलेक्ट हुई हुई है। सिंपल सिलेक्शन ली और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाओगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, डिलीट बटन दबाने से, या फिर आप रेजर टूल है उससे भी कर सकते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे रेजर टूल किस तरह से वर्किंग करती है। तो अभी हमने सिंपल सिलेक्शन ली और उस ऑब्जेक्ट को उस लेयर पे से डिलीट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, अब मैं चाह रहा हूँ सेम टू सेम एक और आ जाए इसी तरह से, तो मैं इस लेयर की डुप्लीकेट भी ले सकता हूँ। तो डुप्लीकेट लेने के लिए आपने कंट्रोल जे प्रेस करना है डुप्लीकेट के लिए, और मूव टूल से जब मूव करोगे तो ये इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। अब लेयर बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लेयर की डुप्लीकेट ले रहा है। ठीक है, तो लेयर की हम डुप्लीकेट ले सकते हैं। ओके, हो गया। अब मुझे इन दोनों की डुप्लीकेट चाहिए, तो सिंपल आप कंट्रोल के साथ दोनों लेयर को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल जे करोगे तो इन दोनों लेयर की डुप्लीकेट आ जाएगी, और इसको नीचे लेके आ जाओगे आप। अब नीचे लेके आओगे तो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, अगर आप चाह रहे हो ये स्ट्रेट आए तो आप ओनली शिफ्ट प्रेस कर दो। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे ये हो गया है, तो मैं दोबारा इसको वैसे सेट करता हूँ, हाँ, और शिफ्ट प्रेस करके अब नीचे लेके आऊँगा तो ये इस तरह से स्ट्रेट लेके आएगा। तो ये बन गया एक तरह से विंडो का लोगो। ठीक है, सिंपल वाला। तो इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हो, चीज़ों को ड्रॉ करो, मुख्तलिफ चीज़ों को बनाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको भी ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ सिलेक्शन ली इनकी, कंट्रोल जी ग्रुप, यहाँ पे मैं इसको लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इसी तरह से अब अगर मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ एरो, अच्छा ओपेसिटी देखो, यहाँ से मैं अगर इसकी ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ तो ओपेसिटी कम करूँगा तो इससे ये हल्का हो जाएगा, इस तरह से डार्क भी कर सकता हूँ, लाइट भी कर सकता हूँ। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो मेरे कैनवस पे काम बनाए हुए हैं, जिनको मैंने ग्रुप किया हुआ है, ये मुझे नज़र नहीं आए, तो मैं यहाँ से इनको आई पे क्लिक करके इनको हाइड भी कर सकता हूँ। जब इन पे दोबारा क्लिक करूँगा तो आई नज़र आ जाएगी, तो वो काम भी मुझे नज़र आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया।